हेलो फ्रेंड्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, आखिर क्यों किया गया है ना। तो यही हमारा टॉपिक है वाई इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आखिरकार किया गया तो क्यों किया गया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सपोज एग्जांपल लेते हैं, क्या मीथेन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH4 होता है। ठीक है, तो जिसमें कार्बन हम लोग का सेंट्रल रहता है, सेंट्रल में, और जो 4 हाइड्रोजन है वो साइड में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर हम लोग इसका एटॉमिक नंबर, तो हम लोग को तो पता ही है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, करते हैं 1s2 2s2 2p4। तो उसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं 2p2। ठीक है, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, मतलब 2s2 और 2p के उसका वैलेंस सेल है ना। तो वैलेंस सेल में 2 ऑर्बिटल में आ रहा है, 2s में और 2p में। तो हम लोग फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में, मतलब ऐसे हुआ होगा 2p में, मतलब p ऑर्बिटल, p और मतलब p सबसेल है, 2p सबसेल, उसमें कितना ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल है ना। अरे इस सबसेल में कितना ऑर्बिटल है नहीं, हाँ एस सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक और एक, और p सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो ये तो इक्वल एनर्जी का है, तो सबसे हम लोग पैरेलल करते तो ख़त्म हो गया। तो इसमें तो एक ग्राउंड स्टेट का है ना, ये क्या का है ग्राउंड स्टेट का है। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कोई भी जो हमारा एटम में कितना बॉन्ड बना सकता है, मतलब जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही बॉन्ड वो बना सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे तो दिख नहीं रहा कि इसका तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें कितना बॉन्ड बनाया है कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है। तब हम इसको क्या करने वाले हैं एक्साइटेड कर देंगे। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या कर जाता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। ठीक है, तो जिससे कि जो चारों इलेक्ट्रॉन है क्या हो गए अनपेड हो गए। इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें कि एक जो इलेक्ट्रॉन है किसमें है एस ऑर्बिटल में है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है p ऑर्बिटल में है। तो अब इसमें हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एस जो है ना, जो एस ऑर्बिटल है इसका शेप कैसा होता है स्फेरिकल होता है, और जबकि पी सबसेल का जो शेप हमेशा क्या रहता है ऐसे रहता है। ये px है, py है, pz है, अलग अलग ऑर्बिटल का नाम है। तो इसमें से ये ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है, नहीं ये है ना, ये इस एक्सिस में है, इस एक्सिस में, ये इस एक्सिस में जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में सबका शेप तो अलग अलग है। ठीक है, तो सबका शेप अलग अलग है, और जो सबका एनर्जी है क्या है सबका अलग अलग है। एस का कम होता है पी के कंपेयर में, है ना, जिसमें और इसका एनर्जी कम होता है। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग का कार्बन हाइड्रोजन है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है सेम है, सबका सेम, जबकि इस वाले ऑर्बिटल में सबका एनर्जी क्या है डिफरेंट है। एनर्जी क्या है ये लोगों का डिफरेंट है, और जबकि इन तीनों के बीच में जो ये होता है ना पी सबसेल, तो इसमें जो पी ऑर्बिटल हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, मतलब सबको क्या 90 डिग्री रहेंगे एक दूसरे के।
तो एक्चुअली में यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का अगर हम लोग बॉन्ड देखेंगे, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का, इसमें बॉन्ड एंगल सबका क्या है, सेम ही है, 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि अरे यहाँ तो देखेंगे सबका यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इस वजह से वो मैच नहीं खा पा रहा था। आखिर बनाया होगा तो ये लोग कैसे बनाया होगा? अगर ये बन गया तो कैसे बना? तो इस केस को सॉल्व करने के लिए इन लोग क्या इंट्रोड्यूस किया, हाइब्रिडाइजेशन बोल के, हाइब्रिडाइजेशन बोल के। इसमें क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस किया और इसमें क्या करता है, जितने भी ऑर्बिटल रहते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको हाइब्रिड करते हैं, मतलब कि मिक्स करते हैं। मिक्स करके क्या बनाते हैं, इसको हाइब्रिड कर देते हैं, हाइब्रिडाइज्ड कर देते हैं ना। तो जिससे और सबको को इक्वल एनर्जी में बांट देते हैं। जैसे कि ये हमारा है, इस सबको क्या कर दिया, इन सबको को मिक्स करके एक न्यू ऑर्बिटल बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये सभी क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, और ये जबकि क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का मान लेते हैं, इसका एनर्जी मान लेते हम लोग 5 था, और सबका इन लोगों का एनर्जी मान लेते 10 10 10। तो इसका जो टोटल एनर्जी होगा ना, जैसे कि 10 20 30 है ना, मान लेते हैं इसको हम लोग कितना मान लेते हैं इसको 28 कर देते, 8 कर देते इसको। ठीक है, तो नहीं 8 नहीं करते, मान लिया 6 करते, ठीक है 6 कर देते। ठीक है, तो इसका एनर्जी, तो इसका टोटल एनर्जी कितना हो गया, 36। तो इसका मतलब ये जो पूरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का टोटल एनर्जी क्या होगा, 36 होगा। और सबको इक्वल एनर्जी दिया जाता है, हर एक ऑर्बिटल को, हर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को। तो सबका कितना होगा, 9 करके होगा। तो टोटल कितना हो रहा है, 36। तो इसका जब भी कोई बॉन्ड जब बनता है तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बनता है, सबसे पहले उसको हाइब्रिडाइज्ड किया जाता है, इसके बाद ही वो क्या बनता है, बॉन्ड वो बना पाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम लोग अच्छे से अगर उसका डेफिनेशन अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्या है, एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो हम लिखेंगे इट इज़ द प्रोसेस, जिसमें मतलब कि इन विच क्या किया, इट इज़ द प्रोसेस, क्या होगा, एक प्रोसेस है जिसमें इन विच हम लोग को एटॉमिक ऑर्बिटल सबको क्या मिक्स किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ऑर्बिटल्स ऑफ, लिख देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। इन लोगों का जो एनर्जी होता है, लगभग उतना दूर तो नहीं होना चाहिए, मतलब एनर्जी के अब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इट इज़ द प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज आर मिक्स्ड करके क्या बनाता है, मिक्स टू फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, which have all the which have हम लोग का क्या रहेगा,
विच हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उसका भी उतना एनर्जी रहता है और हर एक ऑर्बिटल को सबको बराबर अमाउंट में ही बांट दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें क्या होता है, जो सबको बॉन्ड एंगल है सबको ओरिएंटेड होता है, क्या होता है, एंड ऑल ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड सिमेट्रिकली, ठीक है, सबको ही ओरिएंटेड सिमेट्रिकली होता है। कहने का मतलब यहाँ जो है, जो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना, सेम ही रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। हर एक कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के साथ सबका बॉन्ड एंगल जो है सबका सेम रहेगा। इस तरह मतलब ये लोग अपना अरेंजमेंट करेगा कि मतलब सिमेट्रिकली रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन है इस तरह से, मतलब इसका भी बॉन्ड एंगल, फिर इसका भी बॉन्ड एंगल, और नीचे से, मतलब सबका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतने इसको क्लोज करते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका कंडीशन कैसे होता है, मतलब इसके लिए किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग को हाइब्रिडाइज कराना है, तो हम लोग उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।